दो दिनों की संगोष्ठी समापन कहें की शुरुआत कहें? अब शुरू हो रही है। दो दिनों की संगोष्ठी अब शुरू हो रही है क्योंकि आप रांची से विदा ले रहे हैं। अब संगोष्ठी आप करेंगे, लोगों के बीच करेंगे। नाम संगोष्ठी का भले नहीं है, वही काम करेंगे जो आपको कहा गया है। तो पहले से करते भी रहे हैं आप, लोगों को शिव गुरु से जोड़ना, खुद जुड़ना है और दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना, यानी शिव से बनना है और दूसरे को शिव से बनाना। शिव से बनेंगे कैसे? पहला सूत्र है दया। दया होगी कैसे? दूसरा सूत्र आपके पास है दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना, यानी चर्चा करना। चर्चा करेंगे कैसे आप? और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करने की कोशिश। ये होगा कैसे? जब शिष्य बनेंगे तब न कोई दया करेगा, और शिष्य रहेंगे तब न आप चर्चा करेंगे, दूसरों को शिष्य बनाएंगे। और शिष्य होंगे, गुरु की दया मिलेगी, तब गुरु को प्रणाम हो। इसीलिए कहा गया कि शिव से बनिए और दूसरों को बनाइए। दूसरों को बनाने में आप खुद बनते हैं, दूसरों को बनाने में आप खुद बनिएगा। आपको स्टेशन जो पहुंचा रहा है वो भी स्टेशन ही जाएगा, भले वहां से लौट जाए, लेकिन स्टेशन जाएगा। स्टेशन की रंगीनियाँ उसको दिखेगी। दूसरों को शिवसी से बनाने के क्रम में आप भी शिवसी से बनते हैं। अभी आप लोग एक बात कह रहे, क्या साहब मेरा एक है? पूजा साहब में हाँ, वो दूसरे कुल का हो। साहब किसको कहते हैं मालूम? कबीर ने भी कहा था, साहब है रंगरेज की गोरी रंगदारी। साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं, या दूसरा कोई साहब नहीं। हम हो या आप हो या कोई साहब। और शिव आपके नहीं हुए तो आप निश्चित रूप से दूसरे कुल के। जो संसार का पिता है, जो संसार का सृष्टा है, बनाने वाला है, संसार का पालन करने वाला है, संसार को धीरे धीरे वो विपरीत भी करता है, तोड़ता भी है, वो आपका नहीं हुआ तो बेकार है जाना। इसलिए जन्म नकारक है, कोई इसका अर्थ नहीं। चलिए देखते हैं आज विषय तो है जिज्ञासा क्या है। शिव शिष्यता क्रांति नहीं है, यह एक जागरण है। कैसे? आओ चले शिव की ओर। आपने कहा कि यह मेरा कथन नहीं था, अपितु सुदूर वन प्रांतों से आई कोई एक आवाज थी, एक दर्द था, मधुर आह्वान था। ये कैसे है समझाएं? शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, यह एक जागरण है। आओ चले शिव की ओर। आपने कहा कि यह मेरा कथन नहीं था, अपितु सुदूर वन प्रांतों से आई हुई एक आवाज थी, एक दर्द था, मधुर आह्वान था। शिव शिष्यता क्रांति नहीं। क्रांति का अर्थ होता है किसी चीज को बदल के दूसरी चीज को लाना। क्रांति हुई, राजा के खिलाफ राजा को हटाया गया, दूसरी व्यवस्था बनी, अब वो जैसी चली। तो शिव शिष्यता जागरण है, क्रांति नहीं है ये। हम आप सोए हैं, नींद में हैं, आपको जगाया जा रहा है
आपके मन को जगाया जा रहा है। मन जागेगा तो ये फिर आध्यात्म में बढ़ेगा, ईश्वर की ओर जाएगा, शिव की ओर जाएगा। ये जागरण है, क्रांति नहीं। और आओ चले शिव की ओर। मेरा अपना भ्रम, मेरी अपनी मान्यता, सबकी अपनी की होती है। मेरी मान्यता है कि शिव एक और है, जगत एक और। ठीक है, इनके बिना जगत नहीं। शिव एक और है, जगत एक और है। जगत को चलना है शिव की ओर, यानी संसार का कण कण, संसार का एक एक जन जन यानी व्यक्ति चाहता है कि वो शिव से मिल जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले, ईश्वर की ओर चले, ताकि धरती के झंझट से हटे वो। मैंने कहा आओ चले शिव की ओर, मैंने नहीं कहा। ये सब आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, कण कण की आवाज है। कभी सुना नहीं? तरल गगन पवन सब कह रहा है क्या? शिवा शिवम। तो आओ चले शिव की ओर, ये हम लोगों की तरफ से आवाज है, जन जन से आवाज है, कण कण से आवाज है कि चलो शिव की ओर। यहाँ कितनी देर, कितना घंटा, कितना दिन रहना है, चलो शिव की ओर। और इस आवाज में जिसने भी ये आवाज लगाई है, या आप लगाए या कोई लगाए, जिसने भी अगर दिल से ये आवाज लगाई है, उनके पास दर्द है। दर्द किस चीज़ का है? शिव के प्रति है और इस जगत के प्रति है। जगत के प्रति वो चाहता है कि शिव से जगत को मिला दे, आपको शिव से मिला दे, और आप नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए वो दुखी है, आवाज दे रहा है, चाहता है कि आओ चले शिव की ओर, चलिए शिव की ओर। कहाँ फंसे हैं भैया? जिंदगी में रहिए, लेकिन जिंदगी के हो के मत रह जाइए। यहाँ करिए जो करना है, लेकिन यहाँ फंस मत जाइएगा। आओ चले शिव की ओर पुस्तक के ऊपर एक चित्र बना हुआ है और आपने लिखा भी है कि काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं है। जीव का भय मुक्त होना भी उस शिव की अहेतु की दया है। ये अहेतु की दया क्या है? अभी 3-4 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया। मैं नीलम की माता, कोई असर हम पर नहीं है, हम पर तो नहीं है। मैं अपनी मस्ती में प्रसन्न हूँ कि हई चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए। देखिए कितनी अनंत इच्छाएं थी, पर वो खत्म ही नहीं हुई, रक्त बीज की तरफ बढ़ते चली जा रही। एक आदमी को मैं जानता हूँ जो बहुत बड़ा अफसर था, मेरा मित्र ही था, उसको कैंसर हो गया, पूरा शरीर सड़ गया। तो डॉक्टर ने बॉम्बे से तो पटने में आया। उसके घर में जो नाक पर बाल रखते जाते थे उस कमरे में, हमको ज्यादा दिन वियतनाम लास्ट समय था, मर रहा था, धीरे धीरे बोलता था। पूछा क्या घर के सब लोग आ गए? तो बच्चों ने और पत्नी ने कहा हाँ। घर के सब लोग यहाँ हैं, तो उस रूम में पंखा काहे चल रहा? देखिए वो मर रहा है, वो भी जानता है कि हम मर रहे हैं। आइए सर, बेवकूफ नहीं है। और कह रहा है कि सब लोग यहाँ आए तो उस रूम में पंखा काहे चल रहा है? बिजली जाता, पैसा लगी, बिजली बिल।
ये इंसान है। तो हम लोग लाख देखते हैं कि परिजन गए, अपने गए, पराए गए, गए भी मसान साथ जलाने को हम, कोई तो पिंगवा तो सांप पकड़े हुए, अब